शिक्षा के बहुत बड़े हिमायती थे। कोई एक आदमी इतनी ज़्यादा डिग्री लेकर अगर अपने देश में जो 1891 में पैदा हुआ, अभी 2025 चल रहा है, हम लोग अभी 9वीं 10वीं 11वीं की परीक्षा पास करने के लिए सोचते हैं और उनके पास 32 डिग्रियां थी, या उनके पास डिग्रियों को हटा भी दें तो भारतवर्ष की प्रगति कैसे होगी? हमारे देश की प्रगति में क्या क्या अवरोध हैं? वो कौन से स्पीड ब्रेकर हैं, बैरियर हैं, जिसकी वजह से हमारा देश तरक्की में आगे नहीं बढ़ पा रहा है? इस चीज को पहली दफा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने सोचा और उससे मुक्ति का रास्ता दिया। मुक्ति का रास्ता इस रूप में है कि जब राष्ट्र शिक्षित होगा, अपने अधिकारों को वो जानेंगे। शिक्षा मनुष्य को बंधनों से मुक्त करती है। अगर हम शिक्षित रहेंगे, हमारे अधिकारों के प्रति हमारी सजगता होगी। जो कुर्सी उच्च जातियों की थी उस पे बैठने नहीं देते थे, उसे घड़े से पानी पीने नहीं देते थे, और इनकी विद्वता को बड़ौदा महाराज ने पहचाना, इन्हें पढ़ने के लिए आगे भेजा। उस समय इनके अंदर पढ़ने की कितनी ललक होगी कि आप अभी लंदन को नहीं जानते हैं, नक्शे में देख रहे हैं, ये लंदन पहुंचे, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से आर्थिक अर्थशास्त्र की पीएचडी प्राप्त की, कोलंबिया यूनिवर्सिटी पहुंचे, वहां से पीएचडी प्राप्त की, बौद्ध धर्म को इन्होंने ग्रहण किया। बौद्ध धर्म को, ये हिंदू धर्म में पैदा हुए थे, लेकिन इन्होंने हिंदू धर्म में जो कुरीतियां थी, उन कुरीतियों को देखते हुए उस अध्ययन के बाद ये महसूस किया कि उनका मुक्त जीवन, उनका खुला जीवन बौद्ध धर्म में ज्यादा अच्छे से चल सकता है। और बौद्ध धर्म का मूल स्वभाव क्या है कि किसी दूसरे प्राणी को हम तकलीफ ना दें के विशेषज्ञ थे, और इन्होंने ये बात कहा कि हमारे समाज में जब तक सब लोगों की आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं होगी तो हमारे लोकतंत्र का सच्चा स्वरूप सामने नहीं आएगा। देखो, देश में सरकार कैसी है? प्रजातांत्रिक सरकारी व्यवस्था है। प्रजातंत्र जनता का, जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है। इसमें से जब तक सब लोग शिक्षित नहीं होंगे, वो अपने अधिकारों की लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे, वो अपने वोट का महत्व नहीं समझ पाएंगे।